जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे, पूरी मेहनत और शिद्दत से अपने ड्रीम के लिए लगे हुए। इफ यू वांट टू बी ए सब इंस्पेक्टर, अगर बिहार में अगर आपको दरोगा बनना है, हम फिर से आपको याद दिलाते हैं, हमने जितना आपको करवा दिया है उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। कंसाइज एंड कंसेप्चुअली हर एक चीज हमने आपको कंप्लीट करवा दिया है, और जो जो सेक्शन बचा हुआ है उसको भी हम कंप्लीट करवा देंगे। एक चीज मैं आपको फिर से याद दिलाता हूं कि पढ़िएगा उतना जितना एग्जाम को जरूरत है, क्योंकि जब लास्ट समय आता है तो चीजों को आपको रिवाइज करके भी जाना पड़ेगा। 10 से 12 सब्जेक्ट और चीजों को इस तरीके से पढ़ना है कि एग्जाम से एक मंथ पहले हर एक सब्जेक्ट को आप रिवीजन कर पाओ। स्टार्ट करते हैं। अगले 2 दिन आप क्या करने वाले हो, ये रूटीन हम लोग रखने वाले हैं। उससे पहले जो जो आपको पीडीएफ प्रिंट करवा लेना है, क्योंकि बहुत लोग नए जुड़े हैं, ठीक है, तो उनको मैं एक बार डायरेक्ट यहां कर देता हूं, ठीक है, कि कौन सा पीडीएफ आपको प्रिंट करवा लेना है। ठीक है, ये ऐसे पीडीएफ है, ठीक है, जो हमने खुद यूज किया था, चाहे 1275 हो, 2213 हो, ईएसआई हो। ठीक है, एक और चीज, जो 1275 में देखो इतना रेट ऑफ सिलेक्शन जो है सबसे ज्यादा है, इतना मेहनत उनके लिए नहीं किया गया था। ठीक है, और ना ही इतना पीडीएफ इतने अच्छे तरीके से बना के दिया गया था। तो आप लोग बहुत ही फॉर्चुनेट हो, आप ये समझो। ठीक है, आपको बहुत चीज मिल रहा है और ये मोर देन इनफ है आपका इस एग्जाम को निकालने के लिए। इसी को पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, मल्टी टाइम रिवीजन करना है और लिख लिख के याद करना है। लिख लिख के मतलब ये नहीं कि सिर्फ पीडीएफ पढ़ना है, लिख लिख के खुद भी आपको याद करना है। ये बहुत है। मैं फिर से बोलता हूं, 1275 में इतना नहीं किया गया था। आपको जितना दिया जा रहा है इतना नहीं था, इतना अच्छे से प्रिंट, पीडीएफ प्रिंट, ये सब कुछ नहीं था। ठीक है, हमने सिर्फ वीडियो पढ़ाया था और 2-4 आपको पीडीएफ दिए थे, बट इस बार जितना आपके लिए किया जा रहा है ये मोर देन इनफ है। देखिए, केमिस्ट्री का अगर मैं बात करूं, ठीक है, केमिस्ट्री का अगर मैं बात करूं, केमिस्ट्री का आपको प्रिंट करवा लेना। पहले हम लोग साइंस का बात करते हैं, और इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना। मैं बार बार कह रहा हूं, हर एक पीडीएफ के पीछे 5 पेज एक्स्ट्रा लगा लीजिएगा, ताकि अगर मैं कुछ क्वेश्चंस अपडेट करता हूं या कोई टॉपिक अपडेट करता हूं तो उसका की पॉइंट्स में आप लिख पाओ। सबसे पहले आपको केमिस्ट्री आपको पूरा करवा लेना है। ठीक है, केमिस्ट्री का देखिए पूरा आपको करवा लेना है बेहतरीन तरीके से, और ये आपको हर एक एग्जाम में आपको काम आएगा। चाहे आप बीपीएससी दोगे, चाहे आप एग्जाम कोई भी वनडे एग्जाम दोगे, हर एक एग्जाम में आपका काम आने वाला है। आपके आने वाला जो फ्यूचर है उनके लिए भी ये पीडीएफ आपका काम आएगा। तो ये आपको, इसमें ऐसा है ना, मतलब क्वेश्चंस भी हमने डाल दिया। ठीक है, क्वेश्चंस भी हमने डाल दिया, और ये अपडेट अगर कुछ होगा तो वो भी डल जाएगा, आप बस लिख लेना। तो केमिस्ट्री का आपको प्रिंट करवा लेना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। एकदम एग्जाम के हिसाब से प्रिपेयर किया गया, एकदम एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री के बाद आते हैं हम लोग बायोलॉजी में। ठीक है, बायोलॉजी बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, ये उसका पीडीएफ है, इसको भी आपको प्रिंट करवा लेना है। मैं एक बार बता देता हूं कौन सा आपको प्रिंट करवाना है। एकदम वैसे ही डिजाइन किया गया है जैसा इसको जरूरत है। हाथों से लिखना बोलते हैं, तो हाथों से चुन चुन के हमने पॉइंट्स लिखा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बायोलॉजी का एकदम पिक्टोरियल व्यू में। ठीक है, जहां जो जरूरत है। तो ये हो गया केमिस्ट्री, ये हो गया बायोलॉजी। बचा फिजिक्स, तो फिजिक्स आज से स्टार्ट होगा। हैंड रिटन हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर फ्यूचर में हुआ तो उसको भी प्रिंटेड हम लोग कर लेंगे। तो आज से हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें हम लोग बात करेंगे। तो ये हो गया केमिस्ट्री, ये हो गया बायोलॉजी। बायोलॉजी के बाद आपको बोटनी प्रिंट करवा लेना है, ये भी हैंड रिटन है। बोटनी का आपको पीडीएफ दिया गया है, जितना दिया गया पहले आप उतना खत्म कर लीजिए, और इसके शॉर्ट नोट्स भी आपको एग्जाम से पहले दे दिया जाएगा, स्पेशली बोटनी का। ठीक है, क्योंकि इसमें आप लोगों को नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो एग्जाम से पहले शॉर्ट नोट्स 2 से 3 पेज का दिया जाएगा। बाकी अभी ये हैंड रिटन जो दिया गया इसको आपको करवा लेना है। ठीक है, आज मैं फिर से पूरा पीडीएफ डाल दूंगा जो जो प्रिंट करवाना है। तो ये हो गया आपका, एक हो गया आपका केमिस्ट्री, एक हो गया आपका बायोलॉजी, एक हो गया आपका बोटनी। उसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका स्पीडी एनालिसिस और प्रीवियस ईयर एनालिसिस। देखिए, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बहुत मेहनत से लिखा गया। जो आपको स्पीडी का एनालिसिस आपको दिया गया, ये देखिए वन लाइनर के जितने क्वेश्चन है, इसको आपको क्या करना है, प्रिंट करवा लेना है। ठीक है, और जब प्रीवियस ईयर के कुछ नए जितने मैंने एनालिसिस किया है, शिफ्ट 2 का आई थिंक एनालिसिस किया है, अगर इसमें नहीं लिखा हुआ है तो उसको ये हो गया। तो ये हो गया, इससे ज्यादा आपको साइंस में कुछ करना ही नहीं। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली आपको साइंस के लिए था। केमिस्ट्री का प्रिंट करवा लीजिएगा, बायोलॉजी का प्रिंट करवा लीजिएगा, स्पीडी एनालिसिस और पीवाईक्यू को साथ में कर दिया गया है, तो उसको आप प्रिंट करवा लीजिएगा। ठीक है, तो ये 3 पीडीएफ। तो साइंस में इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। मैं बार बार कह रहा हूं, जितना ड्रीम डोज आपको करवा दे रहा है उसको ही आपको रिवीजन करना है। ठीक है, तो केमिस्ट्री का प्रिंट करवा लेना, बायोलॉजी का आप प्रिंट करवा लेना, ठीक है, बोटनी का प्रिंट करवा लेना। उसके बाद जो आपका पीवाई जो क्यू है, स्पीडी एनालिसिस और पीवाईक्यू को साथ में किया हुआ है उसको। तो ये 4 तो आपको सिर्फ साइंस के हो गए। ठीक है, और फिजिक्स हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले। उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरा जो सब्जेक्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है, वो है आपका क्या, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में सबसे पहले हमने मॉडर्न हिस्ट्री आपको दे दिया, हैंड रिटन वाला। प्लीज आप उसको प्रिंट करो, एकदम टू द पॉइंट, एकदम मॉडर्न हिस्ट्री। बट मॉडर्न हिस्ट्री का प्रिंट करवा लेना, आपको पीडीएफ आज फिर से मैं डाल दूंगा। मॉडर्न हिस्ट्री में एक चीज और आपके लिए किया जा रहा है, वो है आपका घटना चक्र का एक्सप्लेनेशन। अब घटना चक्र का एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत अच्छे लेवल पे एक एक पीडीएफ जो मैं आप दिखाता हूं आपको, ये देखिए, केमिस्ट्री हो गया, ये एंशिएंट हिस्ट्री हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका ये देखिए
सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री का आपको हैंड रिटन पीडीएफ दिया गया, उसको प्रिंट करवा लेना है, नहीं तो आप लिखना है तो लिख लीजिए, ठीक है। बाकी प्रिंट करवा लीजिए, उसको बार बार आपको पढ़ना है। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो बीपीएससी भी देंगे, और प्लस 2-4 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो घटना चक्र से भी आपको आएंगे। तो घटना चक्र का एक्सप्लेनेशन एक एक टॉपिक का हमने 45 से 40 मिनट का हम वीडियो बनाना चालू किए। मैं फिर से कहता हूं कि जो भी चीज आपको यहां कराया जा रहा है, ठीक है, आपके लेवल पे ना ही कोई है ना ही कोई हो सकता है, क्योंकि एक ही कोर्स चलाया जा रहा है, श्योर सिलेक्शन बेस्ड टू द पॉइंट। दरोगा का आपका श्योर सिलेक्शन निश्चिंत है एकदम, ठीक है। अब देखिए, ये है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक घटना चक्र से इसका आपका पीडीएफ निकाला गया। पहले आप पूरा पीडीएफ निकाल लेना जो पूरा मैंने मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ाया। उसके बाद ये घटना चक्र के क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन, देखिए क्वेश्चन है और इसका एक्सप्लेन देखिए, बिहार में अगर हुआ है तो बिहार में क्या क्या हुआ है, कहां कहां 3 बार हुआ है, देखिए। और देखिए इसे बहुत मेहनत किया गया। कांग्रेस के बारे में जो किसने क्या कहा था उसको एक जगह कर दिया गया। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ लिख दिया, इसका 50+ मिनट का हमने वीडियो भी बनाया इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और इसी तरीके से हर एक रूटीन में एक वीडियो, मान लीजिए एग्जाम से पहले या बीपीएससी के एग्जाम से पहले, बहुत लोग बीपीएससी भी दे रहे होंगे, ठीक है, उससे पहले अगर 20 टॉपिक मैंने करवा दिया तो आप समझ लो कि आपका बेड़ा पार है मॉडर्न हिस्ट्री में। तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या करना है, मॉडर्न हिस्ट्री में जो आपको पीडीएफ दिया गया है उसको प्रिंट करवा लेना है, सीक्वेंस वाइज पूरा आपको पढ़ाया गया है वो आपको पढ़ लेना है, ठीक है। और पीडीएफ के पीछे 5 पेज एक्स्ट्रा लगा, और ये जो एक स्पेशल पीडीएफ आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया, बहुत लोग प्रिंट भी उन्होंने करवा लिया है। तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बताऊं, या एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने जो इंक्लूड किया अपना पीडीएफ में लिख लीजिएगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री आपको खत्म है, आप प्रिंट करवा लेना। बाकी एक नया चीज स्टार्ट किया जा रहा है, बहुत मेहनत किया जा रहा है इसके लिए, ठीक है, आप समझ नहीं सकते। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। एंशिएंट में बस इतना करना है कि जितना ड्रीम डोज आपको एंशिएंट में करवा दिया है उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, उसको ही बार बार रिवीजन करना। और याद रखिएगा, बहुत मेहनत से वही पढ़ाया गया है जो आपको जरूरत है, ठीक है। मैंने वही सिर्फ आपको वीडियो दिया है, वही सिर्फ आपको पीडीएफ दिया है जो आपको एग्जाम के लिए जरूरत है, उससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं दिया है। एक एक टॉपिक जो जुबान पे है मेरे, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री का जहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वही टॉपिक आपको दिया गया है। तो एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा पीडीएफ दिया गया है, बस इसको आपको कर लेना। बट याद रखिएगा, सबसे पहले आपको वीडियो देखना है, ठीक है। तो ये एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, मेडिवल हिस्ट्री बचा हुआ है वो हमारा हो जाएगा। तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री का प्रिंट करवा लेना और एंशिएंट हिस्ट्री का भी ये पीडीएफ प्रिंट करवा लेना, ठीक है। ये हो गया, तो ये 2 हो गया, ये हो गया साइंस हो गया, वो हो गया आपका ये हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया। उसके बाद आपको एक जो है ज्योग्राफी का आपको प्रिंट करवा लेना है, ठीक है। और हम करेंगे कि बिहार वाला थोड़ा अलग पीडीएफ बना देंगे, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन आपको प्री और मेंस मिला के आपको 5 से 6 क्वेश्चन बिहार से भी पूछेंगे। ये पूरा का पूरा आपका इसका वीडियो यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी पेज में तो पढ़ाई गई, देखिए पूरा का पूरा इंडियन ज्योग्राफी। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, बट वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्या है कि क्वेश्चन उतना पूछा नहीं जाता है, बट पीडीएफ आपको दिया जाएगा और गाइड किया जाएगा कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो ये आप फिर से ज्योग्राफी का आपका करवा लेना, तो साइंस का करवा लेना, हिस्ट्री का, साइंस का करवा लेना, हिस्ट्री का करवा लेना, ज्योग्राफी का करवा लेना, ठीक है। ये हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है आपका करंट अफेयर्स, ठीक है। क्या आता है करंट अफेयर्स? देखो करंट अफेयर्स में इतना मेहनत किया जा रहा है, आप समझ नहीं सकते हो, ठीक है। आपको टॉपिक अलग करवाया जा रहा है, टॉपिक वाइज ट्रिक से, ठीक है, वो अलग आपको करवाया जा रहा है, प्लस आपको मंथ का एनालिसिस अलग करवाया जा रहा है। तो पीडीएफ भी 2 बनाया गया है, ठीक है। बहुत मेहनत, प्रिंस ने इसको खुद बनाया है, ठीक है। देखिए, तो ये है आपका मंथ वाला, ठीक है। तो मंथ वाला आपको इस तरीके से दिया गया है, एकदम स्पीडी का निकाल के लिख के, तो इसको भी आप प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। तो जो ये आपका करंट का है, इसको 2 तरीके से बांटा गया, एक है आपका मंथ एनालिसिस, एक है आपका टॉपिक वाइज हमने ट्रिक से करवाया, मंथ वाइज हमने एनालिसिस करवाया, और इसके बाद आपको फिर से 100 एमसीक्यू भी करवाया गया। मैं फिर से कहता हूं, आपके लेवल पे कोई नहीं है, बस आप डिस्ट्रैक्ट मत होना, ठीक है। कोई कहीं भी पढ़ता हो, आपके लेवल पे कोई नहीं है, ठीक है। और आपका ही सिलेक्शन होने वाला है अगर आपने इतना कर लिया, ठीक है। तो ये था आपका साइंस का प्रिंट करवा लीजिएगा, ठीक है। हिस्ट्री का प्रिंट करवा लीजिएगा, आपका साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर्स आप करवा सकते हो। जो मैंने यहां बताया उसका मैं पीडीएफ फिर से आज डाल दूंगा रात को, उसके बाद आप करवा लेना, ठीक है। अब स्टार्ट करते कि अगले 2 दिन आप क्या करने वाले हो। सबसे पहले जो हिस्ट्री वाला पार्ट है, इसको आप क्या करोगे, हिस्ट्री वाला पार्ट है जो लास्ट आपका ये दिया गया था, रूटीन दिया गया था, ठीक है, उसका वाला ही आप आज रिपीट करोगे। यहाँ आपका वर्धान वंश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्धान वंश, ठीक है। आपको वर्धान वंश, आपको जिसको आपको पुष्यभूति डायनेस्टी भी बोला जाता है, पुष्यभूति ने ही इसका फाउंडेशन रखा था। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि जो पुष्यभूति डायनेस्टी था उसका फाउंडेशन किसने रखा था, तो पुष्यभूति ने ही रखा था। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट शासक आते हैं जिनका नाम है शिलादित्य के नाम से भी जिनको हम लोग जानते हैं, वो है हमारा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन आपको पता होगा, हर्षवर्धन को पराजित करके, ठीक है, जो आपके चालुक्य राजा थे, ठीक है ना, चालुक्य राजा आपने सुना होगा, जिनका नाम था आपका पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय ने इनको ही हरा के परमेश्वर की उपाधि ली था। पुलकेशिन द्वितीय को फिर किसने हराया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया था, ठीक है। जो पल्लव किंग था उसने क्या लिया था, बतापी कोंड का आपका
उपाधि लिया था, ठीक है। एक उपाधि वाला भी मैंने अलग कर दिया, आपको दिया जाएगा, ठीक है। जैसे मदुरई कोण का किसने लिया था, गंगोर चोलपुरम का किसने लिया था, तो मैं फिर से वही कह रहा हूं, ठीक है। जिस रास्ता से आप होकर गुजरना चाहते हो, हमने ऑलरेडी वो चीज कर रखा है, वही चीज आपको पढ़ाया जा रहा है जो एग्जाम के लिए जरूरत है, ठीक है। मैं एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट आपको पढ़ा रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं। तो वर्धमान डायनेस्टी आपको करना, दक्षिण भारत का इतिहास। मैं फिर से कहता हूं, दक्षिण भारत, ये वाला टॉपिक आपको आज फिर कर लेना है। दक्षिण भारत का इतिहास मैंने पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ाया, प्लस मैंने आपको एक इस तरीके का एक 50 मिनट का वीडियो फिर सिर्फ दक्षिण भारत पे दिया, जिसमें सिर्फ मैंने ये एक पेज एक्सप्लेन किया है। इसको लिखना है, इसमें मैंने घटना चक्र भी आपके लिए इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो ये हो गया दक्षिण वर्धमान वंश और दक्षिण भारत का इतिहास करोगे, और जैसे मैंने एक पेज में बनाया है ताकि मुझे एग्जाम से पहले अगर मुझे जरूरत हुआ तो मैं अगर ऑटो में भी बैठा हुआ तो दक्षिण भारत का इतिहास एक बार में पूरा का पूरा देख के चला जाऊं कि संगम काल अलग और दक्षिण भारत का पूरा एक इतिहास जो है अलग। बस इस तरीके से, जहां जिस तरीके से बोलूं वैसे करना है। उसके बाद एक स्पेशल वीडियो आपको दिया जाएगा, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। आप पढ़ चुके हो, बट ये घटना चक्र का एक्सप्लेनेशन होगा, प्लस इंडिया में जितने क्वेश्चन कहीं कहीं से बनते हैं इंडियन नेशनल ज्योग्राफी से, सॉरी इंडियन नेशनल कांग्रेस से, तो वो आपको यहां दिया जाएगा। तो टोटल आपको ये करना है, इसे एनसेट में क्या करना है, वर्धमान डायनेस्टी, दक्षिण भारत का इतिहास और इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो दिया जाएगा वीडियो पीडीएफ साथ में डाल दिया जाएगा। अब हम लोग साइंस में आते हैं, फिजिक्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स में सबसे पहले हम लोग जो करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन। मैं फिर से बोलता हूं, साइंस में कुछ नहीं पढ़ना है, जितना ड्रीम रोज पढ़ा दिया गया उतना ही आपको बार बार रिवीजन करना है। तो आज आप पढ़ोगे यूनिट एंड डायमेंशन, इकाई और आयाम, ठीक है। और इसका ना पीवाईक्यू, जितना पीवाईक्यू है 1 घंटे का मैंने क्लास लिया है, ठीक है, पीवाईक्यू पे, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, यूनिट एंड डायमेंशन पे, तो वो भी दिया जाएगा। तो टोटल 2 वीडियो फिजिक्स में आज आपको कंप्लीट करना है। स्टैटिक जीके और इकोनॉमिक्स आज फिर से हम लोग इकोनॉमिक्स करेंगे, बीच बीच में हम लोग स्टैटिक जीके को भी लेके। आज आप पढ़ोगे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, ठीक है, यहां से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बेरोजगारी आज इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। उसके बाद ज्योग्राफी में हमने ऑलमोस्ट सभी इंडियन ज्योग्राफी में हमने कंप्लीट कर लिया। आज आप पढ़ोगे बिहार का रिवर, इसका पीडीएफ भी डाला जाएगा, बट याद रखिएगा पहले हर एक टॉपिक का आपको वीडियो देखना है, वो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो बिहार रिवर आज आप पढ़ोगे ज्योग्राफी में। उसके बाद करंट में जुलाई का पार्ट 2 करोगे, जुलाई का पार्ट 1 आपने कर लिया है, और स्पोर्ट का एक स्पेशल वीडियो दिया जाएगा, वो आप करोगे। तो स्पोर्ट वाला आप अलग करोगे, जुलाई का पार्ट 2 आप अलग करोगे, और 10 क्वेश्चंस मैथ्स के लगाओगे, चाहे आप ऐप से लगा लो, 4 फोल्डर बना हुआ है, ठीक है, करना है, ठीक है। हर दिन 10 क्वेश्चन करना, अगर नहीं हुआ तो मैं खुद ही आपसे क्या करूंगा, 10 क्वेश्चन आपके लिए बनाऊंगा, ठीक है, और 10 क्वेश्चन डालूंगा, और उसके एक्सप्लेनेशन भी मैं खुद लिख के आपको दूंगा। लेकिन मैं फिर से कहता हूं, अगर आपने मेहनत नहीं किया तो आप मेरे साथ भी चीटिंग करोगे, क्योंकि इतना अगर हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम सिर्फ एक कोर्स को आपके लिए लेके चल रहे हैं, ठीक है, अगर हमने पूरा मेहनत सिर्फ एक कोर्स पे लगाया है, तो आपका भी ये दायित्व बनता है कि सर जो दे रहे हैं उसको मैं कंप्लीट करते हुए चलूं। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल स्टडी हार्ड, नीचे लिंक है, जिनको जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिएगा, क्योंकि अगली बार जो आपको छठ मनाना है, याद रखिएगा जॉब के साथ मनाना है, ठीक है। हर साल छठ आएगा, बट अगला जो आने वाला छठ है वो आप जॉब के साथ मनाओगे। ये अपने आप से आज प्रॉमिस करो कि अगला जो छठ होगा मैं जॉब के साथ मनाऊंगा या मनाऊंगी, ठीक है, और जो खुशी है अपने परिवार को दूंगा या दूंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल स्टडी हार्ड, जय हिंद।